वारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 2 अप्रैल है। आज के समाचार जो छत्तीसगढ़ के समाचार है लेकर के हाजिर हुए हो। जैसे कि वादा रहिस लगातार एक क्रम चल ही बिना समय गंवाए हिंदी में आत हो छत्तीसगढ़ के समाचार ला हिंदी में शुरू करत हो। हिंदी में जानते हैं समाचारों को। पहला समाचार है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा उत्पादन में होने वाली वृद्धि को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई। प्रधानमंत्री अभी छत्तीसगढ़ यात्रा पर आए थे, बिलासपुर पड़ाव, और उस पड़ाव में छत्तीसगढ़ के लिए 660 मेगावाट के 2 नए ताप विद्युत संयंत्र जो सुपर क्रिटिकल कैटेगरी के हैं उसको खोले जाने की घोषणा हुई है। कहाँ बनेंगे अगर आपसे ये पूछा जाता है तो कोरबा पश्चिम में, कोरबा पश्चिम पावर प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। क्षमता कितनी होगी? 660 मेगावाट। कितनी यूनिट लगेगी? 2 यूनिट लगेगी। लागत कितनी खर्च हो रही है? शायद इस तरह का प्रश्न कम बने, पर यदि आप लागत याद करना चाहते हैं तो 15,800 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत है, और इसमें ये तैयार होगा। छत्तीसगढ़ का ऊर्जा उत्पादन लगातार बढ़े, ये आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि ऑफकोर्स गर्मी आते ही लोड शेडिंग जो है वो बढ़ जाती है, और अभी हम आवश्यकता से कम उत्पादन करने लगे थे, तो सरकारी प्रयोजन में ये उत्पादन इंपॉर्टेंट होगा। अगली न्यूज पे आते हैं। फामेश्वरी यादव, तो ये हैं फामेश्वरी यादव। इनकी सो कॉल्ड आजकल ट्रेंड कर रही इमेज भी यहाँ क्रिएट कर दी गई है। हाँ, तो फामेश्वरी यादव इस इमेज से ज्यादा क्यों किस इमेज के लिए चर्चा में है? क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से चुनी जाने वाली पहली महिला अग्निवीर हो गई हैं। अग्निवीर एक योजना है, अग्निपथ योजना भारत सरकार की। उसके तहत युवक युवतियों को भारतीय सेना में काम करने का अवसर दिया जा रहा है। उस अवसर के तहत गरियाबंद की रहने वाली फामेश्वरी का चयन हुआ है। उनके गांव का नाम परसदा जोशी है। सॉरी फॉर द फंबल, परसदा जोशी, बट गांव का नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, जिला का नाम गरियाबंद आप याद रखेंगे, और योजना का नाम जरूर याद रखेंगे। अग्निपथ योजना है, 14 जून 2022 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और अब इस योजना में हमारे यहाँ से पहली कोई महिला चयनित हुई है, तो इनका नाम सेलिब्रेट किया जाएगा। नाम याद रख लेंगे, तस्वीर जरूरी हो या ना हो, नाम याद रखिएगा, फामेश्वरी यादव। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। गौधाम या गौ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पहले जब रमन सिंह सरकार चला करती थी तब इस तरह की योजना एक बार और अनाउंस की गई थी, जिसमें गायों के संरक्षण के लिए गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा बोला गया था। इस बार की जो विष्णुदेव साय सरकार है वो चाहती है कि उसे गौ अभ्यारण्य ना कह करके गौधाम कहा जाए। इस तर्ज पर बेमेतरा में पहला गौधाम बनाया जा रहा है। झालम जगह का नाम है जहां 50 एकड़ लगभग क्षेत्र में गौधाम तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट वो हो भी गया है, उद्घाटन होना ड्यू है। इस बीच कवर्धा में भी दूसरा जो जगह है वहां चिन्हित कर लिया गया है, और वो थोड़े बड़े आकार पर बन रहा है, लगभग 120 एकड़ पर बनेगा वो। कवर्धा में बोडला विकासखंड के भीतर जैतपुरी और सरेखा गांव, इन दोनों को कवर करके उस गौधाम का निर्माण किया जा रहा है। इससे ठीक पहले चल रही भूपेश बघेल सरकार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों पर जो एक योजना चल रही थी NGGB, नरवा गरबा धुरवा बाड़ी, उसके तहत भी कुछ इसी तरह का प्रयास किया गया था। पर इस सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों में ये आपको याद रखना है, गोधाम, गौ अभ्यारण्य नहीं कहेंगे, गौधाम कहेंगे इसे। पहला झलमला बेमेतरा और दूसरा कवर्धा बोडला विकासखंड में तैयार किया जाएगा। 120 एकड़ में ये ज्यादा बड़ा वाला होगा, 50 एकड़ में बेमेतरा का झालम वाला। ध्यान रखेंगे, आगे लक्ष्य है राज्य के सभी जिलों में एटलीस्ट एक गौधाम का निर्माण किया जाना है। अगली न्यूज पर आते हैं, बात करते हैं नक्सलवाद पर आए हुए एक रिपोर्ट को लेकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये जानकारी पेश की गई है, यानी ऑथेंटिक डाटा है, और ये डाटा बहुत मैटर करेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में 31 मार्च 2026 तक नक्सल उन्मूलन का लक्ष्य चल रहा है, उसमें ये डाटा बहुत रिमार्केबल है। ध्यान रखेंगे, नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या लगातार देश में घटी है, और अभी सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या में देश में केवल 6 जिले हैं सर्वाधिक प्रभावित, और उन 6 में से छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले सर्वाधिक प्रभावित? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा सर्वाधिक प्रभावित, मोस्ट इफेक्टेड वाला जो है वो यहाँ है। इसके अलावा यदि हम बाकी के 2 जिले देखें तो पश्चिमी सिंहभूम जो झारखंड में पड़ता है ऑफकोर्स, और गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का है, ये भी हमसे लगा हुआ जगह ही है। तो 6 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं पूरे देश में, सर्वाधिक प्रभावित। पर उसके अलावा एक और कैटेगरी बनाई गई है, उसको कहते हैं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित, जहां
लोगों के भड़का दिए जाने पर आप इस तरह का विचारधारा अपना लेते हैं, उस तरह के जो जिले हैं उनकी यदि सूची देखें तो वो भी घटे हैं देश में। उन सूची में हमारे यहाँ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ वाला जो क्षेत्र है, यानी 3 जिले जो हैं हमारे यहाँ के शामिल है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में। देश में ऐसे जिलों की संख्या 17 थी, वो घट करके 6 हो गई है, और उसमें भी छत्तीसगढ़ के 3 हैं। यानी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित वाले 4 और वामपंथ प्रभावित वाले 3, 7 जिले अभी भी नक्सलवाद प्रभावित जिले हैं। ऑफकोर्स हमारे यहाँ अब 1 साल का टाइमलाइन बचा हुआ है, वो शुरू हो गया है। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का जो नारा दिया गया है उस पर प्रयास चल रहा है। घोषणा कौन किया? गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की है। तो ध्यान रखिए, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज पर आते हैं। तेंदु तिहार की घोषणा हो गई है। तेंदु तिहार हर साल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनाया जाता है तेंदु तोड़ने का पर्व या उत्सव के रूप में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल और बस्तर अंचल में सर्वाधिक तेंदु पत्ता संग्राहक परिवार हैं, और उन्हीं परिवारों के द्वारा तेंदु पत्ता तोड़ाई का कार्य शुरू किया जाता है, और साथ ही साथ उसका उठाव भी प्रारंभ होता है। इस कड़ी में बस्तर संभाग से इसकी शुरुआत हो रही है। 20 से 25 अप्रैल में यह प्रारंभ हो जाएगा और 10 मई को यह समापन होगा। तो 20 से 25 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 10 मई तक चलेगा तेंदु तिहार। बस्तर संभाग से प्रारंभ हो रहा है और अंत होगा सरगुजा संभाग से। फिर ध्यान रखेंगे, अभी तक 13,50,000 तेंदु संग्राहक परिवार हैं छत्तीसगढ़ में। ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड की संख्या गिनी नहीं जाती है, तो आपको ये आंकड़े याद रखने। 13,50,000 संग्राहक परिवार, यानी इन्हीं को वो जो तेंदु पत्ता संग्राहकों के लिए मिलने वाली चरण पादुका वाली योजना है उसका लाभ मिलेगा। और इससे पहले एक बीमा योजना चलती थी महेंद्र कर्मा के नाम पर, वो लाभ भी यही परिवार प्राप्त करता है। तो अभी इसमें खरीदी लक्ष्य इस साल के लिए निर्धारित किया गया है 16 लाख मानक बोरा और 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा के दर पर। 4,000 था, उससे बढ़ करके 5,500 हुआ है। दोनों आंकड़ा याद रखिएगा, पुराना पूछ सकता है, तो 5,500 प्रति मानक बोरा। ध्यान रखेंगे, इस वर्ष सरकार सीधे तेंदुपत्ता संग्राहकों से खुद खरीदने का लक्ष्य निर्धारित की है। इससे पहले बिचौलिए या मध्यम वर्गीय कोई मध्य क्षेत्र पे आने वाली कोई कंपनी जो है उसके माध्यम से खरीदारी की जाती थी, पर इस साल ये खरीदारी राज्य सरकार खुद करने वाली है और जाहिर सी बात है उठाव भी खुद ही करेगी। तो कुल तेंदुपत्ता देश का जितना होता है उसका 17% योगदान छत्तीसगढ़ से आता है। ये वेल नोन फैक्ट है। तेंदुपत्ता का उपयोगिता क्या होता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं, सिगरेट नहीं, बीड़ी बनाने में प्रयोग होता है। ओके, बात करते हैं अगली न्यूज पर। बैकुंठपुर में बर्ड फ्लू फैला हुआ है। तो इससे जस्ट पहले हम आई गेस पिछले महीने की बात थी, वैसे यहाँ मेंशन भी है रायगढ़ जिला, अब तो पिछले के पिछले कहिए, रायगढ़ जिले में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हुई थी। सरकारी जो कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र है वहां पर इस बार बैकुंठपुर यानी कोरिया जो है वो रडार पे आया है। बैकुंठपुर शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में पुष्टि हुई बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, एवियन पक्षी संबंधित है इसलिए एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने वाली वो बीमारी जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इसका कोड नेम याद रखेंगे H5N1 होता है। इसी तरह स्वाइन फ्लू भी होता है H1N1 के रूप में। ये H5N1 है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फैलता है ये बीमारी बहुत तेजी से, तो पैंडेमिक के रूप में काम करता है। तो अभी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो अब हमारे यहाँ 2 प्रक्षेत्र हो गए ऐसे इसी साल के दौरान जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा है। रायगढ़ में भी ये घटना फरवरी माह में हुई थी। बात करते हैं अगली न्यूज पर। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि की घोषणा हुई है। यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर एडीओ में ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी मनरेगा मजदूरी दर 1 अप्रैल से नई दर अप्लाई होगी। 18 रुपए की वृद्धि हुई है। इससे पहले 243 रुपए था, अब उसमें 7.41% की वृद्धि होकर के 261 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा मजदूरी दर दी जाएगी। 261 जंप किया है 243 रुपए से, तो अच्छी खासी वृद्धि है ये। कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। पर यह भी हमारे जानना जरूरी है कि कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है। तो हरियाणा राज्य है वो 400 रुपए देता है। हरियाणा राज्य ने वृद्धि भी सबसे ज्यादा की है। हरियाणा राज्य में ऑलमोस्ट 26 रुपए की वृद्धि हुई है, तो उसके पिछले वेतन के मुकाबले। सबसे कम नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है 241 रुपए। हम भी कोई बहुत आगे नहीं थे जब पिछले गणना थी, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 241 रुपए अभी न्यूनतम है। सबसे ज्यादा यदि पूछेगा तो हरियाणा है, और हमारे यहाँ पूछेगा तो 243 रुपए से बढ़ करके 261 रुपए। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है शायद आए इस तरह का प्रश्न, पर ध्यान रख सकते हैं। अब आपको यह बताना है कमेंट में कि मनरेगा शुरू कहाँ से हुआ था, और जब शुरू हुआ था तो छत्तीसगढ़ के किन जिलों को सबसे पहले टारगेट किया गया था।
या आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर बात करते हैं ई वे बिल की सीमा। 1 अप्रैल से एक और परिवर्तन हुआ, ई वे बिल सीमा की वृद्धि की गई है। इसमें 50,000 रुपए की राशि तक ई वे बिल बनवाना पड़ता था जो व्यापारी होते थे उन्हें, अब इसकी सीमा बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। यानी व्यापारी जो जीएसटी आधारित किसी वस्तु का व्यापार करते हैं, उन्हें अपने व्यापार में किसी भी प्रकार के होने वाले बीच के अंतर या फिर घोटाले, भ्रष्टाचार को छुपाने से बचने के लिए ई वे बिल बनाने को कहा गया था। इसके लिए उनको एक न्यूनतम शुल्क देना पड़ता था, ऑनलाइन जनरेट किया जाता था ये। इसकी सीमा 50,000 हुआ करती थी, जिसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ के व्यापारियों का फायदा तो होगा, पर कुछ क्षेत्र अभी भी इससे वंचित रखे गए हैं। जैसे यदि तंबाकू, टिम्बर यानी लकड़ी का कार्य, आयरन, स्टील, कोयला, फाइबर बोर्ड आदि पर कार्य करते हैं तो उसके परिवहन पर अभी भी पुरानी राशि लागू होगी। पर उसके अलावा यदि कोई गुड्स जिसका आप व्यापार करते हैं तो एक एंड से दूसरे एंड उसको ट्रांजैक्शन करते हैं, तो 1 दिन की वैलिडिटी के साथ बनने वाला ई वे बिल 1 लाख रुपए तक की सीमा तक आपको अब नहीं बनवाना पड़ेगा। तो ध्यान रख सकते हैं इसे, ई वे बिल में सीमा बढ़ाई गई 50,000 से लेकर के 1 लाख तक। तो ये एक और समाचार था। इसके साथ छत्तीसगढ़ के 2 अप्रैल के महत्वपूर्ण समाचार समाप्त होते हैं। लगातार मैं इस तरह से अपडेट आपको देता रहूंगा कंटिन्यू, और आपको क्या करना है, आपको अपने मित्रों से साझा करना है ताकि आप और हमारे संवाद बेहतर तरीके से होते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।